बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ़ और अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो अफ़गान तालिबान के मौजूदा अमीर जिनका नाम मौलाना शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा है, उनके वो नायब भी हैं, यानी अफ़गान तालिबान के वो नायब अमीर हैं और अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ़ भी हैं। और अफ़गान तालिबान की जो इस वक्त अफ़गानिस्तान भर के अंदर जंग जारी है, इसकी कमान भी वही कर रहे हैं, इसकी क़यादत भी वही कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ़ मुल्ला मोहम्मद याकूब की जानिब से एक ताज़ा ऑडियो पैगाम जारी हुआ है, जो उनका पहला ऑडियो क्लिप है, जो अफ़गान तालिबान के मौजूदा जो गवर्नर्स हैं, जो ऑफिशल्स हैं, जो मसूलीन हैं और जो कमांडर्स हैं और जो मुजाहिदीन हैं, उनके नाम उन्होंने इस ऑडियो के अंदर कुछ हिदायत दी हैं, वो आपके सामने रखते हैं। अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ़ मुल्ला मोहम्मद याकूब ने कहा है कि मौजूदा फतूहात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और अल्लाह के जो शुक्राना हैं उसके नवाफिल अदा किए जाएं, ताकि अल्लाह ताला की मज़ीद नुसरत तालिबान को हासिल हो। इस ऑडियो क्लिप के अंदर उन्होंने कहा है कि इस जंग के अंदर हमारी फ़तह हमारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये सब अल्लाह की नुसरत है, अल्लाह की मदद है। और ये सिर्फ़ इस वजह से है कि चूँकि हम सब अल्लाह के दीन की खातिर और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए एक अजीम मकसद के हुसूल के लिए जिहाद कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ़ मुल्ला मोहम्मद याकूब ने इस ऑडियो पैगाम के अंदर मुजाहिदीन को, मसूलीन को, ज़िम्मेदारों को हिदायत की हैं कि वो जंग की रिवायात को, इस्लामी तालीमात को मत भूलें और वो मैदान जंग के अंदर इस्लामी तालीमात को सामने रख कर मुखालिफिन से सलूक करें। सबसे अहम जो पैगाम उन्होंने इस ऑडियो क्लिप के अंदर दिया है वो ये है कि अफ़गान तालिबान को जो मफतूहा जो इलाके मिल रहे हैं, जिनको वो फ़तह कर रहे हैं, वहाँ पर वो किसी भी तरह जो मुखालिफिन हैं, चाहे वो काबुल फ़ौज के कमांडर हों, गवर्नर्स हों या फिर पुलिस एहलकार हों, सरकारी ओहदेदार हों, सरकारी ऑफिशल हों या इलाकाई कबायली अमायतीन हो या तालिबान के मुखालिफ हों, अफ़गान तालिबान के अमीर, नायब अमीर और इसी तरह से आर्मी चीफ़ मुल्ला मोहम्मद याकूब ने कहा है कि मुजाहिदीन को इख्तियार नहीं है कि वो कमांडरों के, फ़ौजियों के और इसी तरह से सरकारी ऑफिशल के घरों के अंदर दाखिल हो जाएं, जबकि उनकी ख़वातीन वहाँ पर मौजूद हों, उनके फैमिली के लोग मौजूद हों। तालिबान के आर्मी चीफ़ ने कहा है कि हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे मुखालिफिन की घरों में, हमारे मुखालिफिन के जो फैमिली हाउसेस हैं वहाँ पर मुजाहिदीन दाखिल हों, बल्कि रिवायात का पास रखा जाएगा। जो घर वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। साथ साथ तालिबान के आर्मी चीफ़ ने यह भी कहा है कि हम अपने तमाम मुखालिफिन से ये वादा करते हैं कि उनके घरों पर धावा नहीं बोला जाएगा और अगर वो वापस अफ़गानिस्तान आएंगे, जहाँ कहीं छुपे हुए हैं, भागे हुए हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, तो उनके घरों का तहफ़्फ़ुज़ होगा और उनको हर तरह की आज़ादी हासिल होगी। नाज़रीन, ये एक ऐसा पैगाम है जिसकी मिसाल मौजूदा तारीख़ के अंदर नहीं मिलती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की खूबसूरती है और ये इस्लाम की तालीमात का असर है कि आज भी इस्लाम के मानने वाले और अल्लाह के दीन के पैरोकार अल्लाह ताला के दिए हुए हिदायत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक उसवा हसना है, उस पर अमल पैरा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल पैरा हैं। सहाबाए किराम के ज़माने में और इसी तरह से बाद के जो ताबईन गुज़रे हैं या मुख्तलिफ़ जो अदवार इस्लामी तारीख़ के गुज़रे हैं, इन सब में मैदान जंग के अंदर इस्लामी अक़दार का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता था। बच्चों पर हमले नहीं होते थे, ख़वातीन पर हमले नहीं होते और बूढ़ों पर हमले नहीं होते। सरेंडर करने वालों को माफ़ी मिलती है, यहाँ तक कि
इससे भी ज़्यादा रवादारियाँ मिलती हैं कि अगर दुश्मन मैदान जंग के अंदर है, ऐन उस वक्त में जब वो मुसलमानों को शहीद कर चुका हो और आखिरी वक्त में भी जब उसकी गर्दन के पास तलवार पहुँचे, तो उस वक्त भी अगर वो कलमा पढ़ ले तो उसे भी मुआफ़ी मिल जाती है। ऐसा ही वाक़या हुआ था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जब एक सहाबी ने एक काफिर को उस वक्त कत्ल किया जब उसकी गर्दन के करीब तलवार पहुंची, तो उसने कलमा पढ़ा और सहाबी ने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाक़या पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया था और फरमाया था कि तुमने उसामा जो सहाबी थे, कि तुमने उसे इस हालत में भी कत्ल कर दिया जबकि वो कलमा पढ़ चुका था। क्या तुमने उसके दिल को चीर कर देखा था? ये है वो मुबारक उस्वा हसना और ये है वो सुन्नत जिस पर तालिबान के मुजाहिदीन अमल पैरा हैं और जिसकी वजह से अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला का फ़ज़ल अफ़गान तालिबान पर नाज़िल हो रहा है। और यही वो हिदायत हैं जो अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ़ और अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों बार रहमतें नाज़िल करे, उनके बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, उनकी हिदायत तालिबान को और मसूलीन को दी गई हैं। तालिबान के अमीर और तालिबान के नायब अमीर और आर्मी चीफ़ ने यह भी कहा है, अगर किसी मुजाहिद से, अगर किसी ज़िम्मेदार से, अगर किसी मसूल से और गवर्नर से गफलत हुई और आवाम की प्रॉपर्टी को लूटा गया और आवाम की घरों के अंदर घुसकर लोगों ने खाना जंगी की और वहाँ पर इंतशार फैलाया, तो ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलेगी, उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। ये है वो इस्लामी निज़ाम जिसका तालिबान मुतालबा करते हैं और यही वो इस्लामी सिस्टम है जिसकी झलक या जिसका जो पहले तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम के दौर के अंदर दुनिया ने देखी थी। और यही उस्वा हसना है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और यही इस्लामी तालीमात हैं। आज वो काफिर, आज वो तागूती ताकतें जो मुसलमानों को ब्लेम करती हैं कि मुसलमान बिलखुसूस तालिबान, अफ़गान तालिबान, ये कदामत पसंद हैं, ये वहशी हैं, ये बच्चों पर जुल्म करते हैं, ये ख़वातीन पर जुल्म करते हैं और ये मुखालिफिन के गले काटते हैं। तालिबान ने जितनी फतूहात हासिल की हैं, नाज़िर काम, इसमें 5000 से ज़ायद, बल्कि ये मैं फ़िगर ज़्यादा बता रहा हूँ, 2000 आप समझ लें कि 2000 से ज़ायद काबुल फ़ौजी और काबुल पुलिस एहलकार हलाक नहीं हुए होंगे कि अफ़गान तालिबान ने 350 असला पर कब्ज़ा कर लिया। और यही फ़तह मक्का था और यही ग़ज़वा बदर था जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालिफिन को आम माफ़ी दे दी और मक्का को बग़ैर किसी लड़ाई के फ़तह किया। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे सामने फ़तह मक्का और ग़ज़वा बदर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम मुबारक साथी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का उस्वा है कि कैसे उन्होंने मुखालिफिन के साथ सलूक किया, हम भी वैसे ही सलूक करेंगे। नाज़िर काम, जब हम तारीख़ पढ़ते हैं, जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं और आज अफ़गान तालिबान मुजाहिदीन का रवैया देखते हैं, तो ये सच्ची बात यह है कि हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे आज भी अल्लाह के दीन को चाहने वाले और अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा किए हुए हैं और उनकी सीरत पर अमल कर रहे हैं। और यही अफ़गान तालिबान का मुस्बत चेहरा है जिससे दुनिया को तकलीफ़ है और यही इनका इस्लामी सिस्टम है जिससे कुफ्रिया ताकतें डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। इसलिए नाज़िर काम, हर मुसलमान का ये फ़रीज़ा है और हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि जहाँ कहीं मज़लूमों के इंसाफ के लिए जो भी जिस तरह से भी जद्दोजहद कर रहा है, जिहाद कर रहा है, कोशिश कर रहा है, हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके हक़ में दुआएं करनी चाहिए और अल्लाह ताला से उनके लिए नुसरत और मदद मांगनी चाहिए। चाहे अफ़गानिस्तान के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत के लिए अफ़गान तालिबान हों या फिर कश्मीर के मज़लूम निहत्ते मुसलमानों के लिए जिहाद करने वाले बुरहान वानी जैसे कमांडर्स हों, उनके जानशीन हों, या फिर फ़लस्तीन के अंदर
निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमला करने वाले इसराइल के दरिंदों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले मुसलमान और मुजाहिदीन हों, या फिर इराक़ के अंदर, शाम के अंदर, यमन के अंदर, जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इन मज़लूम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें, उनके लिए जितना हो सके अल्लाह ताला से उनके हक़ में दुआएं करें, नवाफिल अदा करें और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाएं। ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फ़रमान है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़रमाया था, और ये हदीस मौजूद है, और कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़रमान मौजूद है, इन्नमल मुमिनून इख़्वा, कि सारे के सारे ईमान वाले आपस में भाई हैं, इनके दरमियान भाइयों वाला रिश्ता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फ़रमान है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसे ही है जैसे कि एक जिस्म की मानंद हों। दोनों जिस्म के जब किसी एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। इसी तरह से जब इराक़ के मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे, जब फ़लस्तीन के मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे, और जब कश्मीर के मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे, और जब अफ़गानिस्तान के मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे, और जब यमन के अंदर मुसलमान को तड़पाया जाए, और जब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर मुसलमानों को टेररिस्ट और दहशतगर्द करार देकर उन पर हमले हों और उनको तशद्दुद और टॉर्चर का निशाना बनाया जाए, तो हर मुसलमान का दिल धड़कना चाहिए, उसके जिस्म को दर्द महसूस होना चाहिए, उसे तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए, और उसे ये फ़िक्र होनी चाहिए कि गोया ये उस पर जुल्म हो रहा है। आज अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसे कितने मुसलमान हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, जो घरों से बेघर हो रहे हैं, और जिन पर काबुल के वहशी दरिंदे और अमेरिका के B-52 बम्बार तैयारे हमला कर रहे हैं। उनके हक़ में दुआएं करना, उनकी मदद करना, यह हम सब की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हम इससे गाफिल रहेंगे तो रोज़े महशर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा, और अल्लाह की उस अदालत के अंदर हमें अपनी इन कोताहियों का हिसाब देना होगा, और उस वक्त हमारे पास सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं होगा। इसलिए नाज़रीन काम, अपनी ज़िंदगियों में हमें अहद करना चाहिए कि जितने भी मज़लूम मुसलमान हैं उनके लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे, चाहे किसी भी तरह से हो। आज के दौर के अंदर मुख्तलिफ़ अंदाज से मज़लूमों की हिमायत आप कर सकते हैं। आप अगर एक वीडियो देख रहे हैं, किसी पर जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आप भी इस जिहाद का हिस्सा हैं। और अगर आप अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोपेगेंडे का जवाब दे रहे हैं, तो आपको भी उसी तरह का सवाब मिलेगा। और अगर आप उनके हक़ में दुआ करते हैं तो यकीनन आपको भी उसी तरह का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अजर मिलेगा। बहरहाल नाज़रीन काम, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।